तूफान है बड़ा तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम हो बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है बड़ा तूफान है आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। संध्या का समय है। प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाना है, लेकिन अभी तक ये समाचार मैंने अपनी महारानियों को नहीं सुनाया। विचार कर रहा हूं कि जब मैं अपनी महारानियों को यह समाचार सुनाऊंगा तो प्रसन्नता से झूम उठेगी कि राम को इस अयोध्या का राजा बनना है। लेकिन विचार कर रहा हूं राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली हमारी महारानी कैकेयी है, तो क्यों ना ये शुभ समाचार उन्हें ही जाकर सुनाऊं। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन देख रहा हूं कोई सेवक कोई दासी नहीं दिखाई दे रही। ओ दासी दासी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। चन्ना वाह, इस समय तुम्हारी महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। महाराज महारानी इस समय कोप भवन में। क्या कह रही हो दासी? महारानी कैकेयी कोप भवन में? कोप भवन सुनी सत्य चिमुराबू भय बस आगे होले पराई न पाबू। पूर्वजों ने निर्माण करवाया था उसको भवन का, जीवन व्यतीत हो गया, आज तक रिक्त पड़ा रहा, लेकिन आज महारानी कैकेयी को भवन में चली गई। आखिर कारण क्या हो सकता है? वो भवन में तभी कोई जाता है जब किसी को कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है। तो क्या महारानी के जीवन में कोई कष्ट है? न जाने क्यों मेरा हृदय विचलित हो रहा है। ये चलते हैं सच्चे वीर मगर वो झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं। हृदय यह बार बार आभास करता है कि ठहर जा राजा दशरथ, अब आगे की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूं? महारानी के समीप न जाऊं? यदि महारानी के समीप नहीं जाता तो महारानी के दुख का कारण कैसे जान सकूंगा? फिर राजा होने के साथ साथ हम महारानी के पति हैं, हमारा दायित्व बनता है कि महारानी के दुख और सुख को जाना जाए। अब को भवन ही चलना चाहिए। सभय नरेश प्रिया पही गया देखी दशा दुख दारुण भयबू देखी दशा दुख दारुण भयबू। भूमि शयनो पतुमोट पुराना भूमि शयन पतु मोट पुराना दिए ताज तनु भूषण नाना। को भवन महारानी आज को भवन में भूमि में ही शयन कर रही है। देख रहा हूं महारानी ने हमारी पूर्वजों की चंद्रिका का भी अपमान कर दिया। ये रेशमी मखमली वस्त्र उतार कर आज भूमि पर ही फेंक दिए हैं। स्वयं मैले कुचैले वस्त्र धारण करके महारानी आज हमारी ये भूमि में शयन कर रही हैं। पता नहीं कारण क्या है, लेकिन फिर भी जब महारानी से पूछेंगे तो हमें अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि कारण क्या है। हे गजगामिनी, हे कोयल की तरह मीठा बोलने वाली हमारी महारानी, देखो हम तुम्हारे समीप हैं। उठो महारानी। आज जैसे ही हम तुम्हें स्पर्श करते हैं नागिन की तरह फुंकार लगा रही हो। देखो हम तुम्हारे पति हैं। जब भी हम तुम्हारे समीप आया करते थे हमने तो यहां तक देखा है कि तुम हमारा स्वागत पुष्पों के हार
कंचन थाल में दीपक को प्रज्वलित करके हमारा स्वागत किया करती थी, लेकिन आज आज हमसे बातें नहीं कर रही। आखिर क्या बात है महारानी, इस प्रकार से रूठी हो? जब तक आप हमसे बोलेंगी नहीं, हम जानेंगे कैसे कि तुम्हारा दुख क्या है? महारानी, क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही यमुचा लीन्हा। महारानी, तुम्हारा अनिहित किसने किया है? आखिर इस संसार में किसके दोषी हो गए? कौन अपने काल को आमंत्रण दे रहा है? हमसे कहो। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमुचा लीन्हा। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। और केवल इतना ही नहीं महारानी, यदि तुम्हारा शत्रु हो तो चाहे इस संसार में अमर हो, अभी भी तुम्हारे पति की भुजाओं में वह बल है कि उसे मार सकता है। लेकिन जब आप हमसे कहेंगी, जानेंगे तब। सकहु तोरे यारी अमुरहु मारी, कहा कीटे बपु रे नर नारी। महारानी, संसार में मनुष्यों की गणना नहीं करता मैं। यदि तुम्हारा शत्रु अमर हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। सकहु तोरे यारी अमुरहु मारी, कहा कीटे बपु रे नर नारी। क्योंकि मुझे तुमसे, देखो वाह, इस प्रकार से रूठा जाता है। आज तुम्हारे रूठने में भी हमें, तुम रूठी हो, हम मना रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बात तो जब बने तब आपने रूठने का कारण हमसे कहेंगे। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी, क्योंकि महारानी, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परजन प्रजा सकल बस्तूरे। मेरे लिए तो मेरे पुत्र ही सब कुछ है, बाकी अयोध्या में हमारे परिवार में जितने भी नगर निवासी हैं सब आपका आयुष मानते हैं। आखिर बात क्या है? जब तक आप हमसे कहेंगी नहीं, हम जानेंगे नहीं। महारानी, रानी रानी है क्या ये,
बनाए हो। अरे ये ढंगी बेढंगा आज क्यों है, ये बेबख्ती फूल से वो मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है बेबख्ती। ये लटके मोती जिन केसों को नाना प्रकार के इत्रों से समारा करती थी आज बिखराए हो, अच्छा नहीं लग रहा महारानी। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, वो मन मार मार क्यों मचला है, ये पड़ गई मांग क्या उलझन में, वो काकुल का रंग बदलता है। क्योंकि भामनी भयउ तोर मन भावा, घर घर आनंद मोद बधावा, घर घर बधावे बजवाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। कारण जानना चाहती हो क्यों कोप भवन में अब बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। जो तुम्हें प्राणों से प्यारा राम है ना, उसको मैं इस अयोध्या का राजा बना रहा हूं महारानी। इसलिए अब ये समय रूठने मनाने का नहीं है, ये समय अपने कार्य को बनाने का है महारानी। इसलिए उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या संकट है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, बोलो कुछ तो मांगो रानी। क्या चाहती हो, जब तक बोलोगी नहीं जानेंगे कैसे। चले जाइए, मांगो। आप उसको न मनाइए। अरे मैं कौन होती हूँ आपकी, कौन लगती हूँ आपकी, जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए। चले जाइए महाराज, आप मुझको न मनाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, ऐसा कहो जो मुझे मनाने आए हो, ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, हम प्रत्यक्ष दिखाने आए नहीं महारानी। हमें स्वार्थी कह रही हो महारानी। हाँ महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, क्यों इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है। ऐसा नहीं है वही आपकी प्राण प्रिया कौशल्या, और कौन, अरे जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ कहा है, तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। फिर आपके यहाँ बिन मांगे मोती दे दिए जाते हैं, लेकिन मांगे से भी ना मिलती है। महाराज, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बनवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव न लेव, देन कहे वरदान दुई, ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो, चले जाइए, मुझको न मनाइए। अब समझ में आया कि आखिर तुम रूठी क्यों हो। आपके 2 वरदान महारानी अब हमें याद आया, हम तो भूल गए थे। क्योंकि जानस मोर स्वभाव बरोरू, तो मुख आनन चंद चकोरू। आप तो मेरा स्वभाव जानती हैं, फिर
ये आपके थाथी रूप में मेरे पास दो वरदान थे। थाथी राख न मांग सिकाऊ, बिसर गयो मुहि भोर सुभाऊ। महारानी, आखिर आप नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा संसार में। हम आपके पति हैं, तुम तो जानती हो कि मेरा भोला स्वभाव है, भूल गया। फिर भी आपने ये भी याद दिलाया कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु न लेव न देव, देन कहे वरदान दुई तेव पावक संदेव। महारानी, हम तुमसे सदैव कहते रहे कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। इसमें दोष हमारा नहीं है। यदि आपको वरदान ही चाहिए थी तो आप हमसे साहर्ष मांग लेती। ये कोप भवन में आने की, ये रूठने की आवश्यकता नहीं थी महारानी। फिर कह रही हो अयोध्या में बिना मांगे मोती दिए जाते हैं। महारानी, मोती बहुत छोटी चीज है। ये वो अयोध्या है जहां मांगने के बाद प्राण भी दे दिए जाते हैं और दिए गए हैं। मांगने के बाद अपना सर्वस्व दे दिया जाता है, दे नहीं दिया जाता, दिया गया है। वही रघुवंशी, वही क्षत्रिय हम हैं महारानी। सुनो, यदि बिन मांगे मोती मिलते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती व्यक्ति को। फिर यदि बात तुम्हारे शीश के मांग की है, यदि हाथ बांधते हैं तो इसमें नारी की सुंदरता है। मांग है, मांग में सिंदूर है, वो संसार में सौभाग्यशाली मानी जाती है। महारानी, हम वो नहीं है। ये गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये धोखा बस में घूमे है। जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात हम मर्दों में है। महारानी, दुई के चार मांग बर लेहू, पर झूठा हमें दोष जन देहू। हमें दोषी ना बनाओ। महारानी, आप कौशल्या को सौत कह रही हैं क्रोध के कारण। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्रोध कितना प्रबल है, लेकिन आप हमें झूठा दोषारोपण ना करें। आप दो के बदले में 4 मांग लो, 10 मांग लो, जितने चाहिए उतने ले लो। सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। देखो महारानी, ऐसा है, अब क्रोध और अपमान के लिए कुछ बचा नहीं है। क्रोध तुम्हारा प्रबल है और तुम कह रही हो कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो एक पति का इससे ज्यादा अपमान संसार में कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। और ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, हाँ। जो आप काफी देर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैं अब इतनी भोली नहीं, सब समझती हूँ। अच्छा। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा क्या जाओ। कह रही हो? राम की सौगंध? राम की सौगंध खानी पड़ेगी महारानी। ऐसा नहीं है, हमने तो आपसे पूर्व में ही सौगंध खाई थी महारानी। लेकिन ऐसा है, जब तुम्हारा क्रोध है, तुम्हें मनाना है, समय बहुत व्यतीत हो रहा है, प्रातः होते ही अयोध्या में विशेष कार्य है। मैं नहीं चाहता कि उस कार्य में हमारी महारानी कैकेयी ना पहुंच सके, उस आनंद वाले दृश्य को देख ना सके। क्रोध में अपने जीवन को नष्ट कर रही हो महारानी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये आकाश के तारे ये पृथ्वी में बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव वो पहाड़ों में मगर जावे महारानी। ये परमात्मा का बाय है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की। खाता हूं तेरे सामने सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की। अब मुझे विश्वास हो गया। अब हंसो फिर मांगो। अब मांग सकती हूँ? तुम सदैव हंसती रहती, अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल। अब महाराज मुझे पूर्ण तरह से विश्वास हो गया, तो मैं अपने वरदान मांगू? बिल्कुल वरदान मांगिए। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। साहस मांगो महारानी। कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज मांगती हूँ। हाँ महाराज। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरते टीका। क्यों नहीं महारानी, आज तुमने यह साबित कर दिया हो आखिर नारी हो, और नारी के लिए तो कहा जाता है नारी सहज जड़ अग। आपने अपने स्वभाव को दिखाया इस संसार में। आज तुमने अपना और पराया ये दर्शा दिया। मैंने ऐसा नहीं जाना था महारानी। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनीत,
जो कि हमारे वंश की रीत भी है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। मैंने सोचा राम बड़ा है, भरत छोटा है, बड़ा भाई राजा बन जाएगा, छोटा भाई सेवा करेगा। मेरे लिए इनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं था महारानी, कोई द्वेष भावना नहीं थी। मैंने समान दर्शन करते हुए अपने वंश की रीत को मानते हुए यह कार्य विचारा था। लेकिन आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है, भरत ही इस अयोध्या का राजा हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ता है, तुम्हारा तो बन जाएगा ना महारानी। मैंने तुम्हें पहला वरदान तुम्हारा सहर्ष दिया, अब अयोध्या का राज राम को नहीं भरत को दिया जाएगा। दूसरा वरदान भी मांगो। मांगो दूसर बर कर जोरी, हाथ जोड़कर। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। सुनिए महाराज, राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा। तो राजा नहीं उदास। क्या कह रही हो महारानी? वो कल ही से 14 वर्षों को राम तपसी बनकर वनवास। नहीं महारानी, नहीं महारानी, नहीं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। नहीं महारानी, नहीं। राम कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, नारी के विश्वास में पड़ के मैंने अपनी अयोध्या को शमशान कर डाला, शमशान कर डाला। महारानी मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वह फूलने भरने वाला था, लेकिन तुमने तो उस पेड़ को जड़ समेत ही उखाड़कर फेंक देने का यह प्रयास किया है। महारानी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि राम और भरत में मैंने कोई अंतर नहीं माना था, तुमने भेद माना है। राम और भरत तो मेरे लिए वैसे ही है महारानी। राम भरत मोरी दो आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। महारानी मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि राम भरत मेरे लिए दोनों ही समान है, लेकिन राम जीवन मोर राम आधीना, तुम्हारे पति का जीवन राम के अधीन है। यदि राम 14 वर्षों के लिए वन चला गया महारानी, तो अयोध्या में मैं जीवित नहीं रहूंगा, फिर इस अपमान भरी जिंदगी से मैं कैसे जीऊंगा महारानी। जब प्रातः होते ही अयोध्या के नर नारी आएंगे, पूछेंगे महाराज आखिर राम का क्या अपराध था, आपने उसे 14 वर्षों का वन दे दिया, तो मैं महारानी उन अयोध्या के नगर निवासियों को कैसे समझाऊंगा, क्या कहकर न्यायाधीश बनकर कौन सा निर्णय दूंगा महारानी। ये संसार के लोग राजा दशरथ को पापी कहेंगे, अत्याचारी कहेंगे कि यह राजा अपने पुत्र के साथ न्याय नहीं कर सका, तो ये राजा कहलाने के योग्य नहीं है महारानी। इसलिए मुझसे तुम दूसरा वरदान और कुछ मांग लो, और भी अभी अयोध्या में ऐसी वस्तुएं हैं, अगर तुम्हारा इतने से न बन रहा हो तो तुम भले ही मेरे प्राण मांग लो महारानी, लेकिन अपने दूसरे वरदान को बदल दो महारानी। माता पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, आखिर तुम भी तो एक मां हो। सभी पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है। राम भरत मुझको वैसे यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साही सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी राम
वो राम बनों में बास करे, वो भी निचोदह बरसों को इसमें क्या तुमने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। वो तपसी बनकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बार बार तेरे पैर पकड़ता हूँ। महारानी, मेरी झोली में केवल राम को डाल दे, इसके बदले में तू मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। कोई ऐसा उपाय बतला दे मुझे जिससे मेरा राम मेरे समीप बना रहे और तुम्हारे वरदान तुम्हें मिल जाए। महारानी, महाराज, मैंने आपसे राम के लिए वनवास क्या मांग लिया? आप रोने लगे। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। मैं जानना चाहती हूँ, भरत की रावुर पूत न होई, आने मोल विशाल की मोई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं? जो 66 लाख तुम्हारे काहे ना बोलो वचन सवारे, जो मेरा वचन सुनते तुमको बाण सा लग गया। सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, तो मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। ऐसा ना कहो महारानी। हृदय आपका दुखता है बहुत। तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय? हाँ। अवश्य महारानी, वो उपाय मुझे बता दे जिससे मेरा राम मुझसे दूर ना हो, तेरे वरदान तुझे मिल जाए। महाराज, राम घर ही में रहेगा, बन नहीं जाएगा, आपके नेत्रों के सामने रहेगा। मैं जानता था महारानी, अवश्य ही तुम मेरे साथ हाथ प्रयास कर रही थी। अब वो उपाय मुझे बता दे महारानी। बता रही हूँ, सुनिए महाराज। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी हमारे तुम्हारी बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति आप कोई नहीं है। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, केवल अपने मुख से तुम कह दो क्या कि दूंगा पिछला वरदान में। खामोश हो जा महारानी। कह रही अपने मुख से कह दे, तुम्हें वरदान नहीं देंगे, कदाप नहीं हो सकता। ए नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। महारानी, तज निज रोष राम अपराधु, कहे राम कह सबको साधु। राम को अयोध्या वाले साधु कहते हैं, मैं कैसा न्याय करूं महारानी। महाराज, राम साधु तुम साधु सयाने, राम साधु तुम साधु सयाने। राम तो एक साधारण साधु है, आप सयाने साधु हैं, आज मैंने जाना। राम साधु तुम साधु सयाने, और राम मात में भल पहचाने। आज मैंने राम की माता तक को पहचान लिया। सुनिए महाराज, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल दे उन्हें कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरा भला ताका है, एक एक साका करके दूंगी। सुनिए महाराज, अब बात कहूं कान खोल। सुनिए महाराज,
अब बात कहूं कान खोल, अब लूंगी वरदान, न तर्क सच्चाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में, विजय पाप का डंका बजवाऊंगी। नहीं महारानी, वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। ऐसा नहीं महारानी। यदि भरत नहीं राजा बना तो? और राम नहीं बन गया तो वो प्रात विष खाकर मर जाए। नहीं महारानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती महारानी, ऐसा नहीं कर सकती। हे विधाता, आज तुमने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। एक और धर्म है, दूसरी ओर प्राणों का सौदा है। आखिर मैं किस ओर जाऊं, किसकी रक्षा करूं? यदि वचन छोड़ता हूं तो आज अपने पूर्वजों की उस स्वच्छ चादर पर कालमा लगाता हूं। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। अगर हाँ करूं तो जुदा राम हो अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम हो, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। चित्त में चेता हुई, चेतना खो गई। चित्त में चेता हुई, चेतना खो गई। जो कली अधखिली रह गई। हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। ये बैलन हवा ने फिर आज बुझाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरा, उधर प्राण जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। लेकिन महारानी, प्राण जाते हैं तो चले जाए, लेकिन हम आज अपने वंश की रीत को नहीं बदल सकते महारानी। हम वही क्षत्रिय हैं जिनके लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी, चाहे भले ही प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने देंगे। हे नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे हम वो शूर वंश की चादर में कालबा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, रानी अब तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। रानी आंचल पसार,
ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, ये राजा दशरथ के प्राण भी ले महारानी। राम मेरा राम, राम मेरा अयोध्या से चला जाएगा।